हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जहां पर हम यूपीएससी और यूपी पीसीएस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर हम आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहां पर हम आपको बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट के किस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और बार बार यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको इन टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है और एक बार इन टॉपिक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको देख लेना है। देखिए, आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैनिज्म। तो आज हम आपको बताएंगे कि जैनिज्म से प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका 2018 का है। ये क्वेश्चन 2018 के यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत या फिर शैव मत। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन मत। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। ये आपका सही हो जाएगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, देखिए आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व कीजिए क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चंस आपसे यूपी पीसीएस में पूछ लिए जाएंगे। यूपी पीसीएस में काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो रिपीट करते हैं, इसीलिए आपको, और यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आपका आने वाला है 17 मार्च को। आपका इस बार प्रीलिम्स होने जा रहा है। इससे पहले आरओ एआरओ का एग्जाम भी होना है 11 फरवरी को। इसीलिए आपको ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसको आपको याद रखना है कि स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम जैनिज्म टॉपिक की बात कर रहे हैं कि जैनिज्म टॉपिक से कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन अभी तक आपसे पूछे जा चुके हैं, और स्पेशली आज हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, यूपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है। देखिए, आपको यहाँ पर बताना है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण किससे हुआ है। 4 ऑप्शन है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है या फिर सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो ये आपका सही आंसर है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। तो आपको यहाँ पर जैन सिद्धांत के अनुरूप यानी कि जैन सिद्धांत की विशेषता बतानी है। ये क्वेश्चन आपसे 2013 में पूछा गया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है आपके सामने, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तीसरा ऑप्शन है, कर्म आत्म का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं जैन सिद्धांत के बारे में। आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो जो कि सही है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें सही आंसर, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 2 और 3। यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 2, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तो जैन सिद्धांत का ऐसा ही मानना है। 2 स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, कर्म आत्म का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो जैन सिद्धांत के बारे में ये 2 कथन यहाँ पर सही है, जबकि पहला कथन कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, यहाँ पर ये जैन सिद्धांत के बारे में गलत है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। पहला मूल ग्रंथ है आपका नेति पकरण, दूसरा है परिशिष्ट पर्वन, तीसरा है अवदानष्टक
और फोर्थ है आपका यहाँ पर त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में इन मूल ग्रंथों पर आपको विचार करना है। उपयुक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं, तो इन चारों में से कौन से जैन ग्रंथ हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 सही है, 2 और 4 सही है, 1 3 4 सही है या 2 3 4 सही है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी केवल 2 और 4 यहाँ पर जैन ग्रंथ दिए गए हैं। तो 2 है आपका परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन एक जैन ग्रंथ है, और ऑप्शन 4 त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण ये भी एक जैन ग्रंथ है। तो 2 और 4 यहाँ पर सही हो जाएंगे, इन्हें आपको याद कर लेना है। 5वां क्वेश्चन है आपके सामने जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से मिलाकर। तो ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपका आया था। क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से ऐसी सिद्धांत हैं जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान होते हैं। देखिए पहला कथन है तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा कथन है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, तीसरा कथन है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे कथन हैं, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट हैं जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 ही यहाँ पर ऑप्शन सही है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही वेद का खंडन करते हैं, वेदों के प्रति अनास्था व्यक्त करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, दोनों ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध करते हैं, उसको नहीं मानते हैं। तो ये 2 कथन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और डिस्कस करते हैं कि बुद्धिज्म टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी के 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि कौन से भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अवलोकितेश्वर, दूसरा ऑप्शन है लोकेश्वर, तीसरा ऑप्शन है मैत्रेय और चौथा ऑप्शन है पद्मपानी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैत्रेय। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो इसका सही आंसर है मैत्रेय। मैत्रेय कौन है? मैत्रेय ये भावी बुद्ध बताए गए हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है आपके सामने बुद्ध में देवत्वारोपण, दूसरा कथन है बोधिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा ऑप्शन है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। तो यहाँ पर आपको महायान बौद्ध मत की विशेषताओं के बारे में बताना था। 3 कथन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा इनमें से सही है यहाँ पर आपको बताना है। केवल 1 सही है या फिर केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या 1 2 3 सभी ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1 2 3। यहाँ पर तीनों ही महायान बौद्ध मत की विशेषताएं दी गई हैं। आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना है। देखिए महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान। ये तीनों ही महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये 2020 के यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था बौद्धिज्म से। सबसे पहला है आपके सामने परिवारजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, दूसरा है श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, तीसरा है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो यहाँ पर आपको युग्म दिए गए हैं, आपको बताना है उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2,
केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1 2 3, इसी प्रकार से आपसे यूपीएससी में ऑप्शन बनाकर पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इन्हें अच्छे से समझ लेना है। तो इसका सही आंसर है आपका 8 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। केवल 1 और 3 यहाँ पर सही सुमेलित हैं। देखिए सबसे पहला है आपके सामने परिवारजक। परिवारजक आपका किससे मेल खाएगा? तो परिवारजक है आपका परित्यागी व भ्रमणकारी को परिवारजक कहा जाता है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है उपासक। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होता है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2016 का क्वेश्चन है। सबसे पहला कथन आपके सामने दिया गया है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा कथन है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा कथन है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2, केवल 1, 2 और 3, या फिर सभी सही हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है इसका कौन सा आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका केवल 2 और 3। यहाँ पर 2 और 3 ही आपका सही आंसर दिया गया है, तो ये आपका सही आंसर होगा। देखिए दूसरा कथन है आपका, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो 2 और 3 कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये पारमिता शब्द का सही विवरण आपको बताना है। 2020 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सबसे पहला कथन है आपके सामने, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ। दूसरा कथन है, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय। तीसरा कथन है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रस्तुत हुआ। चौथा ऑप्शन है, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। तो यहाँ पर आपको पारमिता शब्द का सही विवरण बताना था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रस्तुत हुआ था। तो पारमिता का सही विवरण यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। 2015 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 4 राज्य यहाँ पर आपको दिए गए हैं, अवंती, गांधार, कौशल और मगध। इन 4 राज्यों में से बुद्ध के जीवन से किनका संबंध था, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर कूट आपको दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 1, 2 और 3, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1, 3, 4 और चौथा ऑप्शन है केवल 3 और 4। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3 और 4, ये आपका सही आंसर है। तो निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? एक तो तीसरे राज्य का 3 और 4 का, कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2017 का प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। सबसे पहला कथन है, सातांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा यहाँ पर कथन आपको दिया गया है, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृष्ट दिग्विजय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो सही आंसर यहाँ पर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी,
ऑप्शन बी केवल दो कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है। देखिए दूसरा कथन है सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृष्टि दिग्विजय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो ये कथन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा कथन है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा कथन है महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1 2 3। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3 यहाँ पर सही दिए गए हैं। दूसरा कथन है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा कथन है महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। तो 2 और 3 यहाँ पर आपका सही आंसर दिया गया है। तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। जो आपको बताना है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कहाँ पर पाया जाता है? अजंता में, बादामी में, बाग में या फिर एलोरा की गुफाओं में। ये क्वेश्चन आपसे 2017 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अजंता में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और यह चित्रित चित्रकारी है अजंता की। तो ये बेसिकली अजंता की गुफाओं में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भारत में बौद्ध इतिहास परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 2014 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक तरफ आपको विख्यात तीर्थ स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके अवस्थान दिए गए हैं कि कहाँ पर वो हैं। देखिए आपको यहाँ पर बताना है उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। सबसे पहला युग्म आपको दिया गया है टाबो मठ और मंदिर संकुल। क्या यह स्पीति घाटी से इसका सही मिलान होगा? दूसरा है लहोसव लाखांग मंदिर नाको जंस्कार घाटी से क्या इसका मिलान होगा? तीसरा है अलवी मंदिर संकुल, क्या इसका लद्दाख से सही सुमेलित होगा? तो आपको यही यहाँ पर बताना है उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी केवल 1 और 3 यहाँ पर सही सुमेलित हैं। देखिए सबसे पहला था आपका टाबो मठ और मंदिर संकुल, ये आपका स्पीति घाटी से ही इसका मिलान होगा। तीसरा है अलवी मंदिर संकुल, लद्दाख से ही इसका सही मिलान होगा। तो ये 2, 1 और 3 यहाँ पर आपको सही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? देखिए ये क्वेश्चन हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको यहाँ पर बताया था कि किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। सही आंसर आपको पता है ऑप्शन सी है केवल 3 और 4, कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो आपको ये बताना है कि भगवान बुद्ध की एक हस्त मुद्रा जो भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाई देती है यह किसका प्रतीक है? 2012 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपको बताना है सबसे पहला ऑप्शन है आपके सामने मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। दूसरा कथन है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता और साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तीसरा ऑप्शन है बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी ऑप्शन दिया गया है। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। तो आपको बताना है भूमि स्पर्श मुद्रा का सही मतलब यहाँ पर क्या है। भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध की ये किसका प्रतीक है, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता और साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान भूमि स्पर्श मुद्रा का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो बेसिकली यहाँ पर आपको चैत्य और विहार में अंतर बताना है। सबसे पहला है आपके सामने ऑप्शन, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था। दूसरा ऑप्शन है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तीसरा ऑप्शन है, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षय कक्ष होता है। ऑप्शन डी, दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। तो आपको सही आंसर इसका बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को कहा जाता था। तो आपको चैत्य और विहार के बारे में इस चीज को याद रखना है कि चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ये क्वेश्चन आपसे 2013 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। देखिए, आपको बताना है बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है। सबसे पहला कथन है आपके सामने, तृष्णा रूपी अग्नि का विलुप्त होना। दूसरा कथन है, स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता। तीसरा कथन है, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति। चौथा कथन है, धारणितीत मानसिक अवस्था। तो आपको यहाँ पर निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या बतानी थी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, तृष्णा रूपी अग्नि का विलुप्त होना। देखिए, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है तृष्णा रूपी अग्नि का विलुप्त होना। ये आपका सही आंसर होगा। तो इन्हें आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से हर साल आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और आज की वीडियो में हमने बुद्धिज्म से आए हुए प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। अभी आप इस टॉपिक की काफ़ी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो ऐसे ही हम ये सीरीज़ आपकी चालू रहेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही यह सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। आपको डेली क्लासेस को देखना है। डेली हम यूपीएससी और यूपी पीसीएस में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए जाएंगे। आपको बताया जाएगा कौन से सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आपको डेली कंटिन्यू इन क्लासेस को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करना है ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।